हाँ जी, प्राचीन भारतीय शोध के माध्यम से मेरे पास में 3 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि रावण की जन्मभूमि कहाँ पर है। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर प्रमाण मिलता है कि रावण की जन्मभूमि अलकापुरी थी। महाराज वैश्रवा का आश्रम अलकापुरी में था और अलकापुरी के उस आश्रम के अंदर शाम के समय माली और सुमाली अपनी पुत्री कैकसी को लेकर के आए थे और जिन भावों से आए थे उन भावों के उनके संतान पैदा हो गई थी। और रावण का जो नाम की बात है तो इसका जन्म का नाम तो रावण है। रावण तीनों के अंदर भय आता था, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों में भय आता था, इसलिए रावण नाम था। रावण नाम तो बाद में पड़ा था। इन्होंने अक्रूरता करी, ऋषि महर्षियों को सताया और बड़े बड़े विद्वान पंडितों को कैद में डलवाया, किसी का खून निकलवाया, किसी का और कुछ किया, अनंत स्त्रियों से इसने संसर्ग किया, इसलिए रावण नाम पड़ा था। अहंकारी होने के कारण नाम रावण पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन आया है कि हनुमान जी की शादी किससे हुई और वह किसकी पुत्री थी। हनुमान जी सूर्य के परम भगत थे। सूर्य ही इनका गुरु था और सूर्य की एक पुत्री थी, उसका नाम वीणावती था। समय पाकर के वो वीणावती जब तरण होती है, जब हनुमान जी को अपना पति मानती है, तब उसके पिता ने कहा कि बेटी शादी के योग हो गई, अब मैं कन्यादान करना चाहता हूं। वीणावती ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो अपने दिलो जान से पति उस वीर बजरंगबली हनुमान अंजना नंदन को मान लिया है। बोला ठीक है। तब उसी समय सूर्य भगवान उस हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, आज्ञा देते हैं, कुछ भी मान लें अपन। हनुमान जी आते हैं कि बोलो गुरु महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब उन्होंने विचार किया कि ये बाल ब्रह्मचारी है, मैं सीधा कहूंगा तो कभी भी मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करेगा और न कभी अर्धांगिनी बनाएगा, ये बाल ब्रह्मचारी है। तब भगवान सूर्य ने कहा कि आपने मेरे से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके अपने घर चले गए, अपनी माता के पास चले गए, द्रोणाचल पर्वत के ऊपर चले गए, रीछ मंदिरों के अंदर चले गए, आपने कोई गुरु दक्षिणा के रूप में कोई दक्षिणा नहीं दी। हनुमान जी ने कहा कि हे गुरु महाराज, अब क्या देर हो गई, आपकी इच्छा हो जो मेरे से गुरु दक्षिणा ले सकते हो। बोला कि आप वचनबद्ध हो, अपने इष्ट देव भगवान राम की शपथ ग्रहण करो, तब मैं आपको गुरु दक्षिणा के लिए कहूंगा। तब उस वीर बजरंगबली हनुमान ने अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा, अपने राम जो रोम रोम में रमा हुआ था, सीताराम का उच्चारण करके कहता है कि मैं अब इष्ट देव को समक्ष रख करके आपसे शपथ ग्रहण करता हूं कि आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगोगे उसको मैं परिपूर्ण से पालन करूंगा। तब उसी समय सूर्य प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान, आप मेरी पुत्री इस वीणावती को अर्धांगिनी बनाओ। बजरंगबली ने बार बार मना किया, गुरुजी ऐसा संभव नहीं हो सकता, प्रथम तो ये मेरी गुरु पुत्री है, ये अपनी भगनी के समान है। बोला नहीं, मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, हनुमान अंक के माध्यम से और धर्मशास्त्रों के माध्यम से, राम भक्ति के अंक के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि वीणावती ही उसकी भार्या थी और सूर्य उनके ससुर एवं गुरु थे। यह आपका दूसरा प्रश्न भी इस पहेली के द्वारा, प्राचीन भारतीय शोध के द्वारा हल हुआ। अब तीसरा चौथा प्रश्न है कि बात की बात और कथा की कथा, सासू बहुजन का एक ही पिता। ये भी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर भी आता है कि माता अनसुया दक्ष की पुत्री थी
और वह सती शक्ति भी दक्ष की पुत्री थी। अब तीनों देवियां वहां पर आती जहां पर तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। तो सासू तो माता अनसुया हो गई और बहू शक्ति हो गई। उनका पिता एक ही था, दक्ष। एक प्रमाण तो ये मिलता है सासू बहू का पिता का। दूसरा प्रमाण मिलता है कि बृहस्पति की स्त्री जिसका नाम तारा था, वो तारा भी दक्ष की कन्या थी। और उधर माता अनसुया भी दक्ष की कन्या थी। अनसुया का पुत्र चंद्रमा था और चंद्रमा तारा को अपनी स्त्री बना लेता है और बुध नाम का पुत्र पैदा होता है। वहां पर भी सासू और बहू का एक ही पिता होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। तीसरे नंबर के अंदर गेहूं का पेट किसने चीरा है? चौथा नंबर का प्रश्न आता है, ये पहली के अंदर आया है। तो गेहूं का पेट तो महाराज पृथु के बाद में ही खेती होना शुरू हुई है। उससे पहले तो ये पृथ्वी सभी रसों को हजम कर गई थी, निगल गई थी। उस वेन के पुत्र महाराज वेन का मंथन हुआ, उसके दाएं भाग से पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम पृथु था, और बाएं अंग से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम अर्ची था। अर्ची ही पृथु की स्त्री होती है और वह महाराज इसको समतल किया था। उसने सभी देवी देवताओं को, दैत्यों को, राक्षसों को, यक्षों को, नागों को अपना अपना हक दिया था, बछड़ा बनाया था और पृथ्वी का दोहन किया था। क्यों? कि महाराज पृथु के पास में अजगव नाम का धनुष था। अजगव धनुष पृथु के पास में था, शारंग धनुष भगवान विष्णु के पास में था, पिनाक धनुष भगवान शिव के पास में था और ये गांडीव धनुष भगवान ब्रह्मा के पास में था। इनकी गाथा तो बाद में बताई जाएगी जब उनका सब्जेक्ट और विषय चलेगा। अब तो बात है गेहूं के पेट चीरने की। तो इसलिए महाराज पृथु ने सभी को सुदृढ़ रखने के लिए, और इसको अत्यधिक अभिमान हो जाता है क्योंकि जितने भी धान थे, अनाज थे, उनमें सबसे सुंदर गेहूं था, गोल्ड था। इसको अभिमान होता है। नहीं तो तिल था, जो तिल श्राद्ध के अंदर काम में आता है। नहीं उड़द थी, उसका भी मुंह काला था। नहीं जौ था, जो श्राद्ध में अत्यधिक काम में आता है। नहीं और जितने भी अनाज हैं, तांबुल हैं, चावल है, अनंत प्रकार की जो खाने योग्य सामग्री है, उसमें सबसे सुंदर गेहूं था। तो अभिमान विनाश का कारण होता है। उस अभिमान के कारण इस गेहूं के पेट को महाराज पृथु ने चीरा। यह आपकी तीनों, चारों, पांचों प्रश्नों का सरलीकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ है, उत्तर है। और किसी को शंका हो तो प्राचीन भारतीय शोध के माध्यम से आप दोबारा भी हमें सूचित कर सकते हैं और डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। हमारा पता, हमारे कोड नंबर, हमारे फ़ोन नंबर, हमारी टीम के नंबर, ये सब आपके साथ में, आपके पास में हमेशा पहुंचते रहते हैं। तो देखते रहिए प्राचीन भारतीय शोध और आगे बढ़ते रहिए। और अपने जो भी क्वेश्चन हो, जटिल से जटिल प्रश्न हो, उसको सरलीकरण रूप में शास्त्रों के माध्यम से आपकी हम सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।